Hi students, welcome to this e-learning video of physics. Today our topic of discussion is how is sound produced. हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऑब्जेक्ट्स की साउंड सुनने को मिलती है. फॉर एग्जांपल एनिमल्स की साउंड हमें सुनने को मिलती है. इसी तरह म्यूज़िक की साउंड आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को सुनते हैं. ग्लास में जब आप पानी डालते हैं उसकी भी एक आवाज़ होती है. बैट बॉल की एक अपनी आवाज़ है. पानी की शॉर्स की अपनी आवाज़ है. तो इस तरह ही डिफरेंट किस्म की और भी एग्जांपल्स हम कंसिडर कर सकते हैं. साउंड बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. ये हमें कम्युनिकेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है एंड इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जो साउंड प्रोड्यूस करती है? उस चीज़ का नाम वाइब्रेशन है. लेकिन वाइब्रेशन आखिर है क्या? वाइब्रेशन बेसिकली किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं और किसी भी बॉडी में होने वाली वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है. कुछ वाइब्रेशन हमें क्लियरली नज़र आती हैं जबकि कुछ केसेस में हमारे साथ ऐसा नहीं होता. हमें वहाँ पे प्रॉपरली नज़र नहीं आती वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हुई. तो ऐसे केसेस में भी क्या करना है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. थोड़ी सी डिटेल में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स को डील करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल है ढोलक. ये आप शादियों के इवेंट पे देखने को आपको लाजमी मिलती होगी. अब इससे साउंड किस तरह प्रोड्यूस की जाती है? आप अपने हाथों की मदद से इसकी साइड पे जो मेम्ब्रेन है उसको बीट करते हैं और उस मेम्ब्रेन की मदद से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है. बेसिकली वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है. अब ये वाइब्रेशन हमें देखने को नहीं मिलती लेकिन इसकी आवाज़ हमें सुनने को ज़रूर मिलती है. इसी तरह सितार या गिटार की बात की जाए तो उसके अंदर मौजूद स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है और वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट इफ़ेक्ट डालती है कानों के ऊपर. और उसके बाद साउंड बोर्ड को यूज़ करके उसकी लाउडनेस वगैरह को वेरिएट किया जाता है. फ्लूट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मौजूद एयर कॉलम में जब हम एक साइड से हवा को ब्रीथ करते हैं या ब्लो करते हैं उसके अंदर, वो हवा बेसिकली उस एयर कॉलम के अंदर जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, उसके पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करती है एंड एज अ रिज़ल्ट हमें एक नहायत प्लेजेंट सी साउंड सुनने को मिलती है. लेकिन लाजमी नहीं है कि सब की सब साउंड्स प्लेजेंट इफ़ेक्ट ही डालें हमारे कानों के ऊपर. कुछ साउंड्स बहुत इरिटेटिंग भी होती हैं. फॉर एग्जांपल आपके कानों के करीब कोई भी इंसेक्ट जब आ जाता है तो उसकी आवाज़ बजिंग जो वॉइस है वो काफ़ी इरिटेटिंग होती है. उसमें होता क्या है, कंसिडर करते हैं हम मॉस्किटो की एग्जांपल को. मॉस्किटो के जो विंग्स हैं, जो उसके पर हैं, बेसिकली उसकी मूवमेंट की वजह से, उसकी फ्लैपिंग की वजह से आपको वो साउंड सुनने को मिलती है. वो विंग्स की जो फ्लैपिंग है दैट इज़ वाइब्रेशन ऑफ विंग्स और उसकी वजह से साउंड सुनने को मिलती है. अब हर तरह की वाइब्रेशंस जब हमें देखने को नहीं मिलती तो हम क्या एक ऐसा कोई छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि हमें देखने को मिले कि मीडियम के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है, डिस्टर्बेंस हुई है. तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. आपने करना क्या है, आप एक फ्राइंग पैन लें और एक स्पून लें. स्पून को जैसे ही आप फ्राइंग पैन के साथ स्ट्राइक करेंगे तो आपको साउंड फौरी तौर पे सुनने को मिलेगी, लेकिन आपको कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगी. लेकिन अगर आप यही काम दोबारा से करें कि स्पून को फ्राइंग पैन के ऊपर स्ट्राइक करें और इमीडिएटली दूसरे हाथ के साथ फ्राइंग पैन को टच करें तो आपको वाइब्रेशन का एहसास होगा कि फ्राइंग पैन, स्पून का एहसास तो आपको हाथ में हो ही रहा होगा तो फ्राइंग पैन की भी आपको वाइब्रेशन का एहसास होगा. इसी तरह इस फ्राइंग पैन में आप पानी डाल के इसके बाद इसको अगेन स्ट्राइक करें. आपको पानी के ऊपर कुछ ना कुछ वेव्स आती हुई नज़र आएंगी जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि मीडियम के अंदर एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई है. इस वाइब्रेशन को हम बेसिकली कहते हैं कि वो वेव्स प्रोड्यूस कर रही है और वाइब्रेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाली साउंड को भी हम साउंड वेव कहते हैं, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें हमारी सबसे इरिटेटिंग वॉइस जो हम लोगों को नहीं पसंद दिन के स्टार्ट के लिए वो है अलार्म क्लॉक. वो एक एग्जांपल है. इसी तरह वो एक ऐसी डिवाइस जिसकी आवाज़ हमें बहुत पसंद है और हम उसकी साउंड को हमेशा सुनना चाहते हैं, इनफैक्ट वो गुम हो जाए तो हम उसकी तलाश में ही रहते हैं, वो है मोबाइल फ़ोन. इसी तरह डिफरेंट इवेंट्स पे यूज़ होने वाले फायर क्रैकर्स भी डिफरेंट किस्म के साउंड प्रोड्यूस करते हैं. कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स जिस तरह पियानो हो गया, ड्रम हो गए, ये सब के सब बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इसके अंदर जो फिनोमेना है वो वही है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही थी बैक एंड पे.
इसी तरह गिटार, वायलिन, सितार, ये सब के सब इंस्ट्रूमेंट्स स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जिस तरह ही आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं या स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये साउंड हमारे तक ट्रैवल किस तरीके से करती है। सो द क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ साउंड ट्रैवल। साउंड ट्रैवल किस तरह से करती है, तो उसके लिए हम एक एनिमेशन की मदद से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली होता क्या है, होता कुछ यूँ है कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके इर्द गिर्द मौजूद मीडियम के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट हो जाते हैं। इसके नतीजे में वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब होकर टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देता है और एडजेसेंट पार्टिकल्स के साथ जाके कोलाइड कर जाता है। ऐसे केस में जैसे ही वो एडजेसेंट पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करता है, अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स भी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाती है। ये फिनोमिना चलता रहता है उस वक्त तक जब तक आपके कान में आवाज़ नहीं पहुँच जाती, यानी कि पूरे के पूरे मीडियम को इसने डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं कर रहे, वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रही है मीडियम के अंदर और वो डिस्टर्बेंस हमारे कानों तक वो आवाज़ लेके जा रही है। ये मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, इस ओवरऑल पूरी डिस्टर्बेंस को हम साउंड वेव कहते हैं। इस तरह से साउंड हमारे कान तक पहुंचती है। तो इस लेक्चर में हमने बात की डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से प्रोड्यूस होने वाली साउंड कि वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और हमारे कानों तक किस तरह से पहुंचती है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको डिफरेंट मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, इस क्वेश्चन के आंसर्स तो बिल्कुल अच्छे से मिल गए होंगे। गुड लक स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।